उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। ऑपरेशन सिंदूर पर ललन सिंह का बयान, आपकी मांग का सिंदूर ही पीएम मोदी की ताकत। पाकिस्तान 48 घंटे भी नहीं टिकेगा, ऑपरेशन सिंदूर पर बोले कारगिल योद्धा कैप्टन जितेंद्र। ऑपरेशन सिंदूर पूर्णिया में सीएम नीतीश की हाई लेवल मीटिंग, सीमावर्ती इलाकों में अलर्ट। ऑपरेशन सिंदूर के बीच देश की सलामती और सैनिकों की सेहत के लिए दुआओं का दौर। ऑपरेशन सिंदूर से बिहार में जोश हाई, अररिया में कांग्रेस की तिरंगा यात्रा, सेना को सलाम। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। ऑपरेशन सिंदूर पर ललन सिंह का बयान, आपकी मांग का सिंदूर ही पीएम मोदी की ताकत। जी हां, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा है कि पीएम मोदी ने महिलाओं के मांग का सिंदूर बचाया है, यही उनकी असली ताकत है। पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों की हत्या के बाद पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जवाब मिल रहा है। पूरा देश और विपक्ष भी इस कार्रवाई में सरकार और सेना के साथ है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पाकिस्तान 48 घंटे भी नहीं टिकेगा, ऑपरेशन सिंदूर पर बोले कारगिल योद्धा कैप्टन जितेंद्र। जी हां, कारगिल युद्ध के जाबाज कैप्टन जितेंद्र सिंह ने कहा कि पाकिस्तान की सेना में दम कभी था ही नहीं, भारत की रणनीतिक कार्रवाई के चलते उसका अंत अब निकट है। उन्होंने कहा कि यदि युद्ध हुआ तो पाकिस्तान 48 घंटे भी नहीं टिक पाएगा। राफेल जैसे हथियारों के बिना ही पाक बौखलाया है और सिविल इलाकों पर हमला कर रहा है। भारत हर मोर्चे पर मजबूत है और दुनिया भी अब उसकी सैन्य ताकत को मान्यता दे चुकी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ऑपरेशन सिंदूर पूर्णिया में सीएम नीतीश की हाई लेवल मीटिंग, सीमावर्ती इलाकों में अलर्ट। जी हां, ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत पाक तनाव को देखते हुए सीएम नीतीश कुमार ने पूर्णिया में सुरक्षा व्यवस्था पर हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी। सीमा और संवेदनशील स्थानों पर चौकसी बढ़ाने के लिए निर्देश दिए थे। साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि भारत नेपाल बॉर्डर, सड़कों, पुलों, रेलवे लाइन और धार्मिक स्थलों पर गश्त बढ़ाई जाए। राज्य प्रशासन, सेना और एसएसबी मिलकर कार्रवाई करे। सीमावर्ती 5 जिले सहित अन्य क्षेत्रों में भी सख्ती बरतने को कहा गया था, लेकिन फिलहाल के लिए भारत पाकिस्तान के समझौते के बीच अब सीज फायर कर दिया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ऑपरेशन सिंदूर के बीच देश की सलामती और सैनिकों की सेहत के लिए दुआओं का दौर। जी हां, सिवान के ऐतिहासिक मस्जिदों में जुम्मे की नमाज के बाद देश की सुरक्षा और सेना की सलामती के लिए विशेष दुआ की गई। नमाजियों ने भारत पाक तनाव के बीच अमन, चैन और एकता की कामना की। मुफ्ती महफूजुर रहमान ने कहा, भारत अमन पसंद देश है, हर बातचीत से निकले यही दुआ है। सभी धर्मों के लोग संकट में एकजुट होते हैं, यही हिंदुस्तान की पहचान है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ऑपरेशन सिंदूर से बिहार में जोश हाई, अररिया में कांग्रेस की तिरंगा यात्रा, सेना को सलाम। जी हां, भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन में बिहार के अररिया में कांग्रेस पार्टी ने तिरंगा यात्रा निकाली। गांधी आश्रम से नेताजी की प्रतिमा तक निकली इस रैली में कांग्रेस नेताओं ने हिंदुस्तान जिंदाबाद और भारतीय सेना अमर रहे के नारे लगाए। जिला अध्यक्ष शाद अहमद और विधायक आबिदपुर रहमान ने सेना की कार्रवाई को साहसी बताते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी देश और सैनिकों के साथ चट्टान की तरह खड़ी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपदा में अफसर बने सिविल डिफेंस वॉलंटियर, कर देश सेवा और पाएं 750 प्रतिदिन। जी हां, भारत पाक तनाव के बीच बिहार में आपदा प्रबंधन की तैयारियां तेज कर दी गई है। राज्य सरकार ने सिविल डिफेंस वॉलंटियर की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया है। 18 वर्ष से ऊपर के इच्छुक युवक युवतियां वॉलंटियर बन सकते हैं और उन्हें 750 प्रतिदिन मानदेय भी मिलेगा। वॉलंटियर को आपदा के समय राहत, बचाव और जन जागरूकता में लगाया जाएगा। आवेदन के लिए सभी संबंधित जिला एसडीओ, बीडीओ कार्यालय या नागरिक सुरक्षा कार्यालय से संपर्क करें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गोपालगंज में सोशल मीडिया पोस्ट पर बवाल, हथियारों से लैस भीड़ का हमला, पुलिस तैनात। जी हां, बिहार के गोपालगंज जिले के श्रीपुर थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक धार्मिक पोस्ट के बाद दो समुदायों के बीच तनाव फैल गया है। युवक अंकित मिश्रा की पोस्ट के बाद गोपालपुर गांव से सैकड़ों लोगों की भीड़ हथियारों के साथ उसके घर पर टूट पड़ी। तोड़फोड़, आगजनी की कोशिश और लूटपाट की गई। महिलाओं, बुजुर्गों तक को नहीं बख्शा गया। स्थिति को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और 5 नामजद व 40 अज्ञात उपद्रवियों पर केस दर्ज हुआ है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नवगाछिया में किराना दुकानदार की हत्या, तेजस्वी यादव ने की परिवार से मुलाकात। जी हां, नवगाछिया में किराना दुकानदार विनय गुप्ता की हत्या के बाद तेजस्वी यादव ने उनके परिवार से मिलकर मुआवजे और सुरक्षा की मांग की। उन्होंने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि बिहार में अपराध बढ़ता जा रहा है और सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए। परिवार ने पुलिस सुरक्षा की मांग की है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इंडो नेपाल सीमा पर सुरक्षा बढ़ाई गई, एसएसबी सतर्क। जी हां, भारत पाकिस्तान तनाव के बाद सीतामढ़ी जिले के इंडो नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। एसएसबी ने बॉर्डर पर निगरानी बढ़ा दी है और सीसीटीवी कैमरे सक्रिय कर दिए गए हैं। रात 10 बजे के बाद बॉर्डर से गुजरने वाले यात्रियों और वाहनों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। नेपाल से बढ़ते आवागमन को देखते हुए सुरक्षा चौकसी और बढ़ा दी गई है।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में फर्जी प्रमाण पत्र पर कार्रवाई, 24 शिक्षक संकट में। जी हां, बिहार शिक्षा विभाग ने 24 शिक्षकों के प्रमाण पत्र को फर्जी पाया है, जो स्थानीय निकाय शिक्षक सक्षमता परीक्षा 2024 द्वितीय में सफल हुए थे। जांच में प्रमाण पत्र संदिग्ध पाए जाने के बाद विभाग ने इन शिक्षकों को सत्यापन के लिए 15 मई तक का समय दिया है। इनमें से कई शिक्षक अन्य कारणों से सत्यापन के लिए नहीं पहुंचे थे। अगर प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच किशनगंज में 9 बांग्लादेशी गिरफ्तार, कैश और कारतूस बरामद। जी हां, भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच बीएसएफ ने किशनगंज में घुसपैठ की कोशिश को विफल करते हुए 9 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। ये लोग अवैध रूप से भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे। बीएसएफ ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए इन नागरिकों को पकड़ा। इनमें से अधिकांश लोग पिछले 1 साल से राजस्थान में मजदूरी कर रहे थे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच पूर्णिया में सीएम नीतीश कुमार की हाई लेवल मीटिंग। जी हां, भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्णिया में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की। इस बैठक में सीमा सुरक्षा, अवैध घुसपैठ और संभावित खतरों से निपटने के लिए रणनीतियों पर चर्चा की गई। मीटिंग में सेना, पुलिस और रेलवे, बीएसएफ और एसएसबी के अधिकारियों ने भाग लिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। संयम की भी एक सीमा होती है। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने भारतीय सेना को लेकर कही बड़ी बात। बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने भारतीय सेना की कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि सेना पूरी ताकत और मुस्तैदी से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की उकसावे की हरकतों के बावजूद भारतीय सेना संयम बनाए रख रही है, लेकिन संयम की भी एक सीमा होती है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पटना एयरपोर्ट पर 6 फ्लाइट्स रद्द, सुरक्षा अलर्ट जारी। जी हां, भारत पाकिस्तान तनाव के बीच पटना एयरपोर्ट से 6 फ्लाइट्स 14 मई तक रद्द कर दी गई हैं। यात्रियों को रद्दीकरण के कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और अब तक 2800 टिकट रद्द हो चुके हैं। पटना एयरपोर्ट की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और सीआईएसएफ द्वारा संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी रखी जा रही है। फ्लाइट्स में इंडिगो और एयर इंडिया की उड़ानें शामिल हैं। बिहार सरकार ने सुरक्षा बढ़ाने के लिए पुलिस प्रशासन की छुट्टियां भी रद्द कर दी हैं। बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। सीमा पर शांति की पहल, भारत पाकिस्तान में सीज फायर लागू। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी से की बड़ी मांग। जी हां, भारत पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के बीच बड़ी राहत की खबर आई है। दोनों देशों ने शनिवार शाम 5 बजे से सीज फायर लागू करने पर सहमति जताई है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारतीय डीजीएमओ से दोपहर 3:35 बजे फोन पर संपर्क किया, जिसके बाद यह ऐतिहासिक सहमति बनी। इस बीच विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी से मांग की है कि युद्ध टालने की दिशा में और ठोस कदम उठाए जाएं ताकि देश की जनता चैन की सांस ले सके।